चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको लिखाने वाले हैं। आंसर लंबा होगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम होगी। इस तरह से हम तुमको लिखाएंगे। उसके बीच से उसका कोई भी एक पार्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे तुमको हम पढ़ाने वाले हैं आज हाइड्रोकार्बन। इसको पूरा डिटेल एक क्वेश्चन में ही हम समा देंगे। नाम से पता चल रहा है दो तत्व का नाम मिला हुआ है इसमें, हाइड्रोजन और कार्बन। तो क्या पता चला कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनेगा उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनता है, जो कार्बनिक यौगिक बनता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मीथेन है CH4, एथेन है C2H6, मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 इत्यादि। इसमें तुम देख पा रही हो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना हुआ यौगिक है, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन को कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी गया है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन CH4। अब ये हाइड्रोकार्बन 4 तरह का होता है। ये 4 तरह का होता है 4 तरह का। 3 तरह का लिखाएंगे। भारतीय भवन किताब 3 प्रकार दिया है, आलोक 4 प्रकार दिया है, उस सबको समझना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी को एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n H2n+2 होता है। इसमें आता है जैसे तुम्हारा मीथेन है CH4, इसका संरचना सूत्र देखो ये होगा। इसकी परिभाषा है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन से जुड़ी रहती, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, कार्बन की संयोजकता चारों संयोजकताएं एकल बंधन से जुड़ी रहती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एक प्रकार हो गया। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये फिर 2 प्रकार का होता है। एल्केन एल्केन इसको लिखे ना, ये एल्कीन, एल्काइन। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं द्विबंधन या त्रिबंधन से जुड़ी होती है। द्विबंधन या त्रिबंधन से जुड़ी होती है। वैसा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंधन से जुड़ा होता है, उसको एल्कीन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसे C2H4, एथीन, एल्काइन, जिसका वैसा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु त्रिबंधन से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु त्रिबंधन से जुड़ा होता है, उसको एल्काइन कहते हैं। जैसे एसिटिलीन,
इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 एसिटिलीन C2H2। ये वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर दो प्रकार का हो गया। इसका तीसरा प्रकार है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार का हम लिखा रहे हैं। एक प्रकार कुछ किताब लेता है, कुछ नहीं लेता। क्यों? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तीसरा प्रकार, जो कि नहीं लिखाएंगे। एलिसाइक्लिक, उस एलिसाइक्लिक यौगिक का गुण ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो है उसके गुण के समान होता है, इसीलिए उसको अलग से एक प्रकार नहीं बनाया है। कुछ किताब आलोक बना दिया है एलिसाइक्लिक, भारती भवन नहीं बनाया। तो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं, कम से कम 6 कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं और एकांतर रूप से यानी अल्टरनेट एकल बंधन और द्विबंधन से जुड़े होते हैं, उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि बेंजीन C6H6, इसका संरचना सूत्र एक को छोड़ के एक डबल अभी बताए ना, एकांतर रूप से अल्टरनेटिव CH ये बेंजीन में देख रही हो 6 कार्बन परमाणु है, इसका एकल बंधन और द्विबंधन है, अल्टरनेटिव है, एकांतर रूप से है, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। तो ये तीन प्रकार का मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन है। इस तीनों प्रकार में से अब तुमको एग्जाम में आने का तरीका क्या है? पूरा क्वेश्चन एक बार अगर आएगा तो 6 नंबर में आएगा, नहीं तो 20 से पूछेगा कि एल्कीन क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, या कोई एक यौगिक दे देगा ये एल्कीन है या एल्काइन है या एल्केन है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पहचान के लिए भी दे सकता। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ढंग से दिमाग में सेट कर लो। कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट है? फिर से सुनना चाहती हो? वैसा यौगिक, कार्बनिक यौगिक वैसा जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो कार्बनिक यौगिक बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हो गया। ये 3 प्रकार के होते हैं या विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित हैं। उसमें आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी का दूसरा नाम एल्केन है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसकी परिभाषा ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन से जुड़ी रहती हैं। देख लो एकल बंधन से है जुड़ा, जैसे मेथेन है ना एकल बंधन। उसके बाद तुम देखो इसको, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकताएं या तो द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड या त्रिबंधन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, उसको वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन वैसा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंधन से जुड़े होते हैं। जैसे देखोगे इसका जो होगा अणुसूत्र C2H4 का तुमको दिखाते हैं
कि संरचना सूत्र C से C में डबल बॉन्ड और H4 C2H4 सॉरी, देख लो डबल बॉन्ड है, C2H4 का ऊपर देखा है। अब ये एसिटिलीन का देखो C2H2 का, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, C2H2 है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो वैसा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु त्रिबंधन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको एल्काइन कहते हैं। जैसे एसिटिलीन C2H2 और उसका संरचना सूत्र देखो ट्रिपल बॉन्ड से। दैट्स ऑल। एरोमेटिक को सुनना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु बंध श्रृंखला बनाता है और कार्बन परमाणु आपस में एकांतर रूप से एकल बंधन और द्विबंधन से जुड़ा होता है, उसी को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि बेंजीन। क्लियर?